सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे कि पवित्र आत्मा आए, मार्गदर्शन दे, आपकी समझदारी को खोले, आपकी समझदारी को, और प्रकाशित करे आपके विचारों को, ताकि आप जान सकें क्या है अच्छी और मनभावनी इच्छा परमेश्वर की आपके जीवन के लिए। और आप जानते हो, यदि आप नहीं जानते थे अब जानोगे आप क्या है परमेश्वर की अच्छी और मनभावती इच्छा। नहीं जानते? नहीं। उदाहरण के तौर पर जब मैं किशोर अवस्था में था, मैं नहीं जानता था कि क्या है, कि क्या मैं होना चाहता हूं, कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं एडवोकेट, मैं नहीं जानता था। मैं दुविधाओं में रहता था। मैं था इस प्रकार भटकते हुए, झेलते हुए, इस प्रकार घूम रहा था, पर नहीं जानता क्या था। और परमेश्वर ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार। और परमेश्वर ने अपने शब्दों में इंस्पायर करते हुए, प्रेरणा देते हुए कहा कि स्मरण कर अपने जवानी के दिनों में सृजनहार को, कि जब हम याद करते हैं परमेश्वर को, जब हम अप्लाई करते हैं उनकी इच्छा हमारे जीवन में, हम ताकत के साथ जाते हैं। हम नहीं समस्याएं देखते सामने, हम केवल अवसर देखते हैं। याद है कि जब हम चाहते हैं कि आप इस प्रकार जाने, जब एक व्यक्ति, यूथ, कोई भी चाहे व्यक्ति हो, मगर मुख्य तौर पर यूथ, क्योंकि यूथ वो ताकत में, ऊर्जा में होते हैं ना। तो जब यूथ वे अप्लाई करते हैं याद करने में अपने सृजनहार को, जब उनके अंदर ये होता है कि उनका अस्तित्व है, और वह उनको, जो उनकी खोज करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, उन्हें बड़ा फल देते हैं, तो ये यूथ एक महान व्यक्ति में परिवर्तित हो, विश्वास में। क्यों? क्योंकि जब आप जानते हो इच्छा को परमेश्वर की अपने जीवन के लिए, कि जो मेरे साथ हुआ, जब मैंने जाना, जब मेरा अनुभव हुआ व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ, जब मैंने ग्रहण किया मोहर बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, उस दिन खुला एक नए होरिजोन मेरे लिए एक समझदारी खुली। तो मैं जानता था कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, और मैं नहीं चाहता था और कुछ करना जिंदगी में, कि यदि यह है पूरा ना करना हो उनकी इच्छा को मेरे जीवन में, तो मैं बोल सकता हूं यह यहाँ, क्योंकि मैं जीता आया हूं यह अनुभव। जब हमारे पास है एक प्रकाशन इच्छा का परमेश्वर की हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए, यह प्रकाशन वास्तविक तौर पर यह इस प्रकार की ये जुड़ती है, कि जुड़ा होता है परमेश्वर की इच्छा के साथ। तो जब मैंने जाना कि क्या है परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए, एक प्रकाशन था, एक प्रकाशन। और उन क्षणों से मैं और कुछ नहीं करना चाहता, कि इसमें मैं जीना चाहता हूं, मैं लेकर जाना चाहता हूं सुसमाचार लोगों तक। केवल यही मैं चाहता था, देना लोगों को कि जो मुझे दिया गया था, और यही मैं चाहता हूं यही जारी रखना। मैं नहीं परमेश्वर से मांगता
बड़ी जिंदगी। मैं नहीं मांगता परमेश्वर से कि वो मुझे दें और एंड और अधिक चीजें नहीं। मैं मांगता हूं परमेश्वर से केवल एक चीज, हमेशा हमेशा हमेशा, प्रभु सिखाएं मुझे कि आपकी इच्छा पूरी करना। सिखाएं मुझे, बताएं मुझे। मैं चाहता हूं देना, मगर मैं जानना चाहता हूं कैसे मैं ये करूं। तो ये एक प्रकाशन है कि जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं उनकी इच्छा को, ये एक प्रकाशन है कि हम जिस पर निर्भर करेंगे, हम आज्ञा माने उसकी या नहीं। यदि हम आज्ञा का पालन करें हम जीतेंगे, यदि हम आज्ञा का पालन ना करें हम दुख झेलेंगे। तो सुलेमान ने यहां पर कहा, यहां सबोपदेशक में, कि स्मरण रख अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार को, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। कि दूसरे शब्दों में, जब हम बूढ़े हों, कि जब हम अप्लाई करें अपने खुद की जिंदगी में, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को, इससे पहले प्रकाशन को, इच्छा को, परमेश्वर को, ये है परमेश्वर को स्मरण रखना। तो क्योंकि बहुत क्षण आते हैं कि वो यहां पर बोल रहा है एक बहुत स्पष्ट तरीके से कि याद रखें अपने सृजनहार को, कि अपने जवानी के दिनों के, कि जब तुम मजबूत थे, मजबूत, इससे पहले कि वे विपत्ति के दिन और वर्ष आए। क्योंकि विपत्ति के दिन आएंगे सबके लिए, अच्छे और बुरे दिन, न्यायी और अन्यायी, संत और पवित्र और पापी, मायने नहीं रखता, सबके लिए आते हैं। और कि वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। कि दूसरे शब्दों में, एक उम्र आती है बुढ़ापे की, एक उम्र आती है बुढ़ापे की, कि एक व्यक्ति के पास और आनंद नहीं मिलता उसे किसी चीज में। किस में आनंद बनाए? कि यदि शरीर पूरी तरह मुरझा गया है, मुरझा मुरझा मुरझा, कि जैसे मुरझाया हुआ आलू सब। कि उसने और कहा है इस प्रकार, उसने इस प्रकार कहा है, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराएं, कि उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। कि बूढ़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है वो झुक जाता है। और जारी रखता है कहते हुए, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण, कि थोड़े हैं बहुत। जी हाँ, यही है कि जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वो उसके वो दांत काम नहीं करते, वो गिरते जाते हैं सारे, वो काम छोड़ देंगी। और झरोखों में से देखने वालियां, कि जो आंखों देखती थी झरोखों में से, वे अंधी हो जाएंगी, नहीं देख पाएंगी। और ये सब मनुष्य से होकर गुजरता है कि यदि पहुंचे इस उम्र में, यदि वहां उस उम्र तक पहुंचे इस बढ़ी हुई, यदि नहीं पहुंचते तो नहीं पहुंचते। मगर किसी भी प्रकार से यहाँ पर सलाह है कि यहाँ, कि जो ध्यान खींचता है, वहाँ उसके पश्चात उसने कहा है, यहाँ तक कि उसने कहा बुढ़ापे के बारे में उसने, कि जैसे कि जो ऊपर हैं, कि जिनके अंदर डर होता है, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। कि कोई भी ऊंचाई हो, चाहे छोटी सी सीढ़ी हो, बूढ़ा वो डर रहता है, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। और बादाम का पेड़ फूलेगा, और बादाम का पेड़ फूलेगा, क्या मतलब है इसका मैं नहीं जानता। और टिड्डी भी भारी लगेगी। देखिए टिड्डी एक छोटा सा कीट, वह भी भारी लगेगी। कि आप इतने 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 बूढ़े हों, इतने बड़े उम्र में, कि एक टिड्डी भी भारी लगती है। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना करेगा। ये खत्म। जब भूख नहीं आती, किसके लिए जिए? ये मैं प्रश्न पूछता, किसके लिए जिए? बोलने के लिए सब लोगों को कि देखिए मैं 100 साल का हो चुका हूं, 110 का हो चुका हूं, 120 साल का हो, क्या लाभ इसका?
कि क्योंकि काम नहीं अच्छे से करती, दिखता नहीं अच्छे से, कान नहीं सुनते अच्छे से, और वो तथ्य है नाक नहीं काम करती, वो दांत मुंह में काम नहीं करते कि उसे चबा सकें, कि दूसरे शब्दों में मनुष्य वह मुड़ता जाता है मनुष्य। और जब उसने कहा इस प्रकार, इससे पहले यह ऐसा हो कि उस समय कि जो चांदी का तार है वह एक भ्रम है एक जीवन का, कि इससे पहले खत्म हो, कि इससे पहले चांदी का तार दो टुकड़े होगा, वो दो टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा। सोने का कटोरा टूटना मुश्किल है मगर यहां टूटता है। और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। ये दूसरे शब्दों में, ये बुढ़ापे में ये सब इस प्रकार होता जाता है कि गायब होते जाते हैं। और तब उसने कहा है एक, जो मैं चाहता हूं कि जो है विषय आज हमारे संदेश का, कि इस प्रकार, और तब मिट्टी, अब आती है मिट्टी, मरे, बूढ़ा मरता है और मिट्टी में चला जाता है। मिट्टी, सब आपका शरीर भौतिक, आपके आपकी युवावस्था, आपकी खूबसूरती, सब आपका ये ऊर्जा, ये बुढ़ापे में इसकी कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। और तब वह अंत में जब मरता है, और मिट्टी की जो है शरीर, शरीर मानवीय शरीर, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी कि जैसे थी। हम सब मिट्टी हैं, हम बनाए गए हैं मिट्टी से, धरती की, कि वह मिट्टी में लौट जाता है, मनुष्य लौट जाता है मिट्टी में। और आत्मा, जब यहां उसने कहा है आत्मा, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है कि जिसने उसे दिया। तब जी हाँ, और कुछ नहीं कहता उसने। यहां पर आत्मा, हमारे शरीर की आत्मा के बारे में बात नहीं की, उसने यहां शरीर और प्राण की बात की है। मगर कि शरीर जो लौटता है और स्पिरिट वो कहाँ लौटता है, परमेश्वर की ओर। तो आप समझोगे इस सप्ताह कि क्या है अर्थ आत्मा और प्राण का। शरीर आप जानते हैं क्योंकि आप कपड़े पहनते हो, कि क्या है शरीर, मगर आत्मा और स्पिरिट वो अलग हैं, दो अलग चीजें हैं। जब कहा गया है कि स्पिरिट परमेश्वर की ओर लौट जाता है कि जिसने उसे दिया है, वो है बुद्धिमानी, वो है तर्क शक्ति, ये कॉन्शियस है। एक व्यक्ति यहां उसका दिमाग, उसकी समझदारी, उसकी जो परमेश्वर उसे देते हैं, जब यहां धरती पर वो होते हैं, चाहे अविश्वासी हो, चाहे वो किसी प्रकार का यहूदी हो, मसीही हो, मुसलमान हो, कोई भी, चाहे कोई भी हो, हर मनुष्य ग्रहण करता है उस टैलेंट को। और बहुत बार एक व्यक्ति नहीं पढ़ता मगर वो समझदार होते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं। और मुझे याद है कि जब हम समझदारी के बारे में बोलते हैं कि मेरी दादा को, मैं नहीं जानता उसे, मगर यही बताते हैं कि मेरे दादा एक पुर्तगाली थे, बहुत बहुत समझदारी भरे, और उनके पास पढ़ाई नहीं उन्होंने की, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, मगर एक काम करने वाले व्यक्ति, सही व्यक्ति, ईमानदार, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति। और जब वह बेचने जाते थे, या जो उनके पास थे वो ऊंट, घोड़े, वो घोड़े बेचते थे, तो जब आए वो घोड़े को खरीदने के लिए, उसने देखा घोड़े को, और घोड़े को देखा और पूंछ उठाकर देखे कि कोई बीमारी तो नहीं, और पूरे घोड़े को उसने परखा। और तब उसने पूछा आदमी ने, मगर तो ये फला, कि कोई एक भी डिफेक्ट नहीं आपके घोड़े में थे? उसने कहा देखिए कि वो सामने है, उसके चेहरे में है। उसने उसके चेहरे को उठाकर देखा, मुंह को, उसके दांतों को देखा, कि देखा उसके दांत अच्छे हैं, और ये घोड़ा अच्छा है, ये नया है। और उसने खरीदा उस घोड़े को और घर लेकर चला गया। 2 दिन पश्चात वो आदमी वापिस आया, कहा देखिए सर,
ये मैं, हाँ आपका घोड़ा, आपने नहीं कहा कि आपका घोड़ा अंधा है। तो उसने कहा, मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि अंधा है, कि मैंने उसको कहा जो डिफेक्ट आपने पूछा, मैंने कहा कि उसके मुंह में है, चेहरे पर। तो आपने नहीं देखा कि वो अंधा है। मगर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके साथ ईमानदार रहा कि उसके डिफेक्ट उसके चेहरे में था, कि आपको खोजना है तो खत्म। तो आदमी बहुत समझदार था, चालाक, नहीं जानता था लिखना और पढ़ना, मगर जानता था व्यापार करना। तो समझदारी, जो समर्थता, तर्क शक्ति, टैलेंट, हर एक की वो आत्मा है, वो प्राण, क्षमा चाहता, वो स्पिरिट है, कि एक व्यक्ति के पास इंस्ट्रक्शन ना हो एकेडमिक, मगर वे यहाँ तक कि वो अनपढ़ हों, मगर बहुत लोग हैं जो उनके पास समझदारी होती है सुनिश्चित तौर पर। और हमारी स्पिरिट यही है, ये बुद्धिमानी जो हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो जिसने विमान बनाए व्यक्ति ने, जिसने बनाई ये चीजें बनाई, साइंटिस्ट ने ये चीजें, ये सब चीजें बनाई, परमेश्वर इस बुद्धिमानी को दिया मनुष्य के लिए, कि जो है यहाँ स्पिरिट वो बुद्धिमानी देते हैं। और जब वापिस लौटता है धूल में, यह है बुद्धिमानी परमेश्वर की ओर लौट जाती है। यही है जो लिखा है कि उनका जो स्पिरिट परमेश्वर पर लौट जाता है, धूल मिट्टी धरती में लौट जाती है, और वो स्पिरिट परमेश्वर की ओर आ रहा आत्मा। यह है प्रश्न। यहां पर आत्मा के बारे में नहीं कहा। आत्मा, मेरे प्रिय दोस्त, यह है कि जो निर्णय करने की जरूरत है हर एक को, कहां जाएगी। कल इसके बारे में हम और बात करेंगे। लाभ है कि आप धीरे धीरे पढ़ें सभाोपदेशक की पुस्तक अध्याय 12, आप देखोगे, आप पाओगे बहुत सारी शानदार चीजें, ठीक है। और हम यहाँ होंगे वापिस लौटते कल, और आने वाले सप्ताह हम एक अभियान करेंगे कि आत्मा को बचाने का, कि यदि आपके पास आत्मा पीड़ित है, फ्रस्ट्रेट है, तनाव में गिरी हुई, आने वाले सप्ताह हमारे पास होगा अभियान प्रार्थना का, पुकार का, कि बचाने का, आत्मा के मोक्ष का, सब यूनिवर्सल चर्च में और पूरे संसार में हम होंगे इस आत्मा में, आत्मा को बचाने के। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।